नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन से मिलेगी छूट। एमपी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक रियायत। देश में जारी कोरोना की मार, संक्रमितों की संख्या पहुंची 16,000 के पार। अब तक 519 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, संक्रमितों की संख्या हुई 1400 के पार। अब तक 72 लोगों की मौत। अगर मालवा में मिले कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11। कोरोना से छत्तीसगढ़ में राहत, पिछले 3 दिनों में नहीं मिला एक भी कोरोना का मरीज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या। आरोपी ने शव को घर की जमीन में ही दफनाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आगर मालवा में हाटपुरा में 5 और नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस तरह पूरे जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 11 हो गई है। इसे देखते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने हाटपुरा में कंटेनमेंट एरिया की सीमा बढ़ा दी है। और विदिशा के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक आरक्षक पर हमला करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरक्षक लॉकडाउन के चलते दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बमोरी के पास वाहनों की चेकिंग कर चालानी कार्रवाई कर रहा था। उसी दौरान एक युवक ने आरक्षक पर लकड़ी से हमला कर दिया, जिसमें आरक्षक घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर लॉकडाउन के उल्लंघन करने के मामले में आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के स्टैंड कर दिए, एक बहुत बड़ी डंडे से पुलिस पे हमला किया है। बॉर्डर अशोकनगर से लग जाती है, वहाँ पर एक अंतर जिला जांच चौकी बनी हुई है। वहाँ पर हमारे जो पीएसआई हैं रणवीर सिंह, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ पर अनावश्यक रूप से जो लोग घूम रहे हैं, जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो कल एक 14-15 साल का लड़का जो कि अनावश्यक रूप से बाइक से घूम रहा था, उसको जब रोका और चालान के लिए कहा गया तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने बोला कि गाड़ी खड़ी करके आप पैसे ले आओ और चालान कटवा लो 250 रुपये का, लेकिन वो नहीं माना और उसने पीएसआई के साथ में मारपीट करना शुरू कर दी। का डूब प्रभावित ग्राम निसरपुर इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है, जहां अन्य गांव वालों को प्रेरित करने वाला निर्णय लिया गया है। गांव के सभी संप्रदाय के लोगों ने थाना प्रभारी के समक्ष बैठकर यह फैसला लिया है। इस पर कुक्षी में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। उसको गंभीरता से लेते हुए गांव वालों ने 3 दिन का स्वैच्छिक कर्फ्यू लागू किया है, जिसका सभी ग्रामीण पूर्णतया पालन करेंगे। 3 दिनों तक लागू कर्फ्यू के दौरान गांव के सभी लोग घरों में रहेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश वर्जित होगा। देखो, सारे गांव वासियों के लिए और एक देशवासियों के लिए निसरपुर वासियों द्वारा एक पहल की गई कि सब लोग ये कोरोना महामारी को लेके जागरूक बने। ये अच्छा संदेश जाएगा, जिसको लेके यहाँ पे सभी निसरपुर ग्राम के जो वरिष्ठ लोगों द्वारा आज यहाँ पे मीटिंग ली गई। और बालाघाट जिले के पुलिस थाना कटंगी नगर के छोटे बच्चों ने अपने पॉकेट मनी खर्च कर पुलिस प्रशासन कटंगी का स्वागत किया और साथ ही उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था की। इसके अलावा बच्चों ने लोगों से घर पर ही रहने की अपील की। और पुलिस कप्तान मोनिका शुक्ला के निर्देशानुसार सिलवानी थाने में पुलिसकर्मियों को सुरक्षा की दृष्टि से सैनिटाइज मशीन लगाई गई। बता दें कि सिलवानी थाना पूरे रायसेन जिले में ऐसा थाना है जिसमें इस प्रकार की सैनिटाइज मशीन लगाई गई है, जो थाने के अंदर आने वाले सभी व्यक्तियों को सैनिटाइज करेगी।
और मालवा के धर्मपुरी थाना परिसर में स्थानीय पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण जूनी इंदौर थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हो गई, जिसके चलते 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद धार जिला एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। और ग्यासपुर जिला कलेक्टर के आदेश पर जिले में धारा 144 प्रभावी रूप से लागू रहेगी। इसके अलावा कुछ वस्तुएं एवं कृषि क्षेत्र में रियायत दी जा रही है, जहां दूध, फल, सब्जी की दुकान यथावत समय पर खुलती रहेगी। किराना सामान की दुकान 11 से 4 बजे तक खुलेगी और मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम भी चालू हो जाएगा। वहीं कलेक्टर पंकज जैन सभी प्रतिष्ठान मालिक एवं दुकानदारों से सोशल डिस्टेंस में कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। और सिरोज नगर में सरकार की तरफ से संचालित खाद्य सामग्री केंद्र से लगभग 1500 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की जा चुकी है, जहां रोज 70 से 80 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। इस बारे में खाद्य वितरण अधिकारी अनिल चौधरी का कहना है कि कर्मचारी ज्यादा होने से लोगों को सुचारू रूप से खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। मौजूद है सिरोज नगर के चंदभवन सभागार के अंदर। इस सभागार के अंदर गरीब लोगों को जो भोजन वितरण किया जा रहा है उसके बारे में बातचीत करने को मौजूद है सिरोंज खाद्य वितरण के अधिकारी अनिल चौधरी। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने अभी तक कितने लोगों को भोजन सप्लाई कर दिया है? भोजन सामग्री अभी तक 1500 परिवारों को भोजन सप्लाई कर दिया है और नियमित रूप से लगे हुए हैं, आगे भी करते हैं। लगभग कितने लोगों को डेली आप भोजन सप्लाई करते हैं? हम लगभग सभी 80 लोगों को करते हैं। तो पहुंच के आधार पर है, जैसे लोग जल्दी मिल जाते हैं तो वहाँ लोगों को फोन दे देते हैं, जैसे फ़ोन करते हैं और उसके बाद अगर वो देरी करते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। कुछ ऐसी भी शिकायत आ रही है कि लोगों को 2-2, 3-3 दिन के अंदर सामग्री नहीं पहुँच रही। कितनी सच्चाई है इस बारे में? प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोगों को जल्दी सामग्री दी जाए। आप जो बोल रहे हैं उसका कारण ये है कि हमारे पास जो मेहनती मतलब जो अपने कर्मचारी लगे हैं वो बहुत कम है और इस कारण से लोगों को आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी नगर पालिका द्वारा नगर पालिका के सहयोग से, जनपद के सहयोग से अन्य कर्मचारियों की मांग की है। अब हमारे पास कर्मचारी आ गए हैं और अच्छा वितरण होगा। और अभी तक हमने 15 या 20 दिन जो काम किया है वो लगातार उन्हीं कर्मचारियों का सहयोग लिया और विचारों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जैसा कि आपने देखा, वितरण अधिकारी ने हमें बताया कि पहले हमारे पास कर्मचारियों की कमी थी, इस वजह से कुछ खाद्यान्न वितरण में समस्या आ रही थी, लेकिन अब नगर पालिका द्वारा कर्मचारी दे दिए गए हैं और शहर के अंदर जो लोगों को परेशानी आ रही थी वो अब दूर हो गई है। पल पल की खबर के लिए देखते रहें के न्यूज इंडिया। कैमरा पर्सन कैफ अली के साथ मैं जुनैद अहमद, सिरोंज से। और सिलवानी के रायसेन मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम और बचाव के संबंध में प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। जिला स्तरीय प्रबंधन समूह बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने की। जिला स्तरीय प्रबंधन समूह की इस बैठक में क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विधायक सुरेंद्र पटवा, विधायक देवेंद्र पटेल और तमाम लोग मौजूद रहे। और ग्यारसपुर ब्लॉक के तहसील गुलाबगंज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां इलाज के अभाव में 2 साल के मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं बच्चे की मौत पर स्थानीय नागरिकों ने अस्पताल के स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि जब बच्चे के माता पिता अस्पताल में बच्चे के इलाज के लिए पहुंचे तो अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर मिला, ना ही अस्पताल का कोई स्टाफ। दरअसल ये घटना विदिशा के तहसील गुलाबगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है।
कि चूँकि ये मामला तो जैसे आप बता रहे हैं अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं इसकी जांच कराऊंगा क्या मुद्दा है, किस तरह से ये हुआ है, और ऐसा भविष्य में ना हो उसके लिए भी हम जो है उसका प्रबंध करेंगे। तो आपसे सूचना जो मिली है उसको मैं वेरीफाई करके ही इसमें कुछ जवाब, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी यदि जांच में। बट नेचुरली यदि मान लीजिए कुछ ऐसा होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। और खबर धार से, जहां नर्मदा झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जरूरतमंदों को राशन वितरण के लिए लगभग 100 पैकेट राशन एसडीएम मनावर दिव्या पटेल को दिए। बता दें कि ग्रामीण बैंकों के संपूर्ण स्टाफ ने उन लोगों की मदद की जो कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मजदूर गरीब जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण हेतु सामग्री एसडीएम को सौंपी गई। वहीं बैंक के रीजनल मैनेजर और एमएस यादव धार मनावर बैंक मैनेजर भगीरथ चौहान ने एसडीएम दिव्या पटेल को राशन के 100 पैकेट बांटे। और सीधे खबरों के बीच आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेके चलते, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो टीम 11 के अफसरों के साथ इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। ये टीम 11 के बारे में आपको बता दें, ये वही टीम है जो कोरोना वायरस के संक्रमण से खासकर उसकी तैयारियों के बारे में पता लगाती है और पल पल की अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ को देती है। इसके मद्देनजर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के सदस्यों से के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और उनसे उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले, तमाम गांव, उन सब के बारे में अपडेट इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल का वक्त है। लिहाजा सीएम हर चीज़ पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। क्या गरीबों तक राहत सामग्री पहुंच पा रही है? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्या उन तक खाना पहुंच पा रहा है, खाद्य सामग्री पहुंच पा रही है? तो कुछ बहुत अहम सवाल हैं। और जो लोग खासकर, जैसा कि लगातार के न्यूज़ आपको खबरें भी दिखाता रहता है कि कोटा से जिस तरह से छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसों के माध्यम से बुलाया है, बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों से लोग अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो उनको भी क्वारंटाइन करके डॉक्टरों की देखरेख में पहले उनकी जांच कराना, उसके बाद उनको घर पहुंचाना भी एक अहम रोल इसमें टीम 11 अदा कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ अदा कर रहे हैं। फिलहाल टीम 11 के अफसरों के साथ इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तो लोक भवन में सीएम योगी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे टीम 11 के अफसर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनको दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो टीम 11 है, उनके जो सदस्य हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ को ज़मीनी हकीकत भी बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता होगा कि कल बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव गृह के द्वारा, जहां पे उन्होंने पूल टेस्टिंग का जिक्र किया। जो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर ये पूल टेस्टिंग हो रही है, जहां पर बड़े पैमानों पे लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि के जो संक्रमित लोग हैं उनका पता लगाया जा सके और धीरे धीरे चीजों को बेहतर किया जा सके। फिलहाल लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अफसरों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं, जिसमें दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ, जैसा कि हमेशा टीम 11 करती है कि जो पल पल की अपडेट होती है उससे सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया जाता है। उसके बाद सीएम दिशा निर्देश देते हैं और वो आपको तमाम शहरों, ज़िलों और गांव में नज़र आती है। फिलहाल बड़े पैमाने पर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सैनिटाइजिंग का काम शुरू कर दिया गया है और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कोटा से
बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनको जो है वो लाया गया बसों के माध्यम से, फिर उन्हें क्वारंटाइन किया गया और फिर जिन जिन जगहों से वो बच्चे आए थे वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। के न्यूज की अपील, #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कबीरधाम में आबकारी विभाग की सजगता से शराब कारोबारियों की नींद उड़ रखी है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के नाम से फर्जी परमिट लेकर आरोपी निकले थे, लेकिन आबकारी विभाग में बैठे अधिकारियों ने 800 पेटी शराब को जब्त कर लिया। वहीं आबकारी विभाग का कहना है कि आरोपी बिलासपुर रोड पर बने एक ढाबे के पास गाड़ी लगाकर बैठा हुआ था। साथ ही आरोपी शराब बेचने को लेकर आतुर था, जिसके चलते आरोपी पकड़ा गया। वर्तमान में लॉकडाउन में सभी शराब दुकानें बंद हैं, जिससे लगातार महुआ शराब की भी सूचना मिल रही है। आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक वाला मेन रोड जो रायपुर बिलासपुर रोड है अपना ढाबा के आसपास, वहाँ ट्रक वाले के द्वारा मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर मदिरा खरीदी करवाई गई मेरे द्वारा सुबह, तो मदिरा खरीदी हुई और उसके द्वारा कहा गया कि जितनी मदिरा चाहे मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। तत्काल मौके पर पहुँच कर रेड मारा गया तो गाड़ी का जो ट्रक थी एक टाटा की, उसमें चैम्बर में एक पेटी 48 नग और दूसरी पेटी में 21 नग मदिरा। राजानंद गांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के दिशा निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर शराब तस्करों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी। इसमें सफलता हासिल करते हुए 7 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने कुल 262 पेटी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिस्टिलरी है उससे निकली है, उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उनके लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि उस बैच नंबर की दारू कहां से निकली, किसको सप्लाई हुई थी और फिर यहां कैसे पहुंची है। तो उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और शराब की कीमत करीब
10 लाख से ऊपर 12 लाख के आसपास होगी। कुल कितना पेटी था? अभी तक 340 पेटी के आसपास हम लोगों ने पकड़ा है और उम्मीद अभी और है कि कुछ और जगहों पे डंप है जो अभी मिले हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरबा के कटघोरा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो कोरबा जिले की कलेक्टर और एसपी से रोज स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमित को इलाज के लिए कोरबा जिले में अत्याधुनिक सुविधा युक्त हॉस्पिटल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर कोरबा के डींगापुर में बने ESIC अस्पताल के नवनिर्मित भवन को कोविड अस्पताल के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है। अस्पताल में DMF मद और CSR मद सहित शासकीय मदों का कन्वर्जेंस करके विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। और बंद और महामारी के इस दौर में लोगों ने अपनी संवेदना इन बेजुबान जानवरों के प्रति भी दिखानी शुरू कर दी। पूरी घटना बिलासपुर के सिरगिट्टी क्षेत्र के वनाथ चौक की है, जहां रोज की तरह सब्जी बाजार लगाया गया है। तभी अचानक यहां बंदरों का एक झुंड पहुंच गया। भूख और प्यास से बेहाल इन बंदरों को बाजार के अन्य लोगों ने दूर रखने का फैसला किया था। वहीं एक व्यक्ति भी था जिसने इस बंदरों को खाने के लिए खाना भी दिया। उसका कहना है कि बंदर भूखे हैं और ऐसी कठिन स्थिति में अगर इंसान इनका ध्यान नहीं रखेगा तो आखिर कौन इनका ध्यान रखेगा। नीचे गिर गया था, जो पूर्ण रूप से घायल है, उसे डायल 112 की मदद से नहीं, उसके लिए छूट है। और सूरजपुर पुलिस चौकी बसदेई क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को घर पर ही जमीन में दफना दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भटगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवराई निवासी सत्यनारायण चेरवा ने अपनी पत्नी बसंती की हत्या कर दी और सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दफन किए गए शव को बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि आरोपी पत्नी के साथ मारपीट करता था और शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना बीमारी फैलाने और संक्रमण होने की संभावना पर इस बीमारी की रोकथाम के लिए संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी कबीरधाम जिले के लोहारा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिचारपुर के नाला में 25 से 30 लोग एकत्र होकर तालाब में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचते ही वहां से लोग फरार हो गए। बाकी पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। लॉकडाउन के इस दौर में गरीबों को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे वो राशन सामग्री मिलने के बावजूद आवश्यक सामानों को खरीद सके। इस समस्या से निपटने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ने ग्रामीणों के लिए एक बार फिर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साबित की है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाई जिले के तीनों विकासखंड में इन दिनों करोड़ों के हितग्राही मूलक काम चल रहे हैं, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है बल्कि मनरेगा में बढ़ी हुई मजदूरी पर आकर मजदूर पहले से ज्यादा खुश हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के 18 मजदूर लॉकडाउन की वजह से चेन्नई में फंसे हैं और एक मजदूर मध्य प्रदेश का। आपको बता दें कि कांकेर जिले के परलकोट ग्रामीण अंचल के 16 मजदूर कबीरधाम, 2 मजदूर काम करने चेन्नई गए थे। ये लॉकडाउन की वजह से चेन्नई में फंसे हुए चेन्नई में पिछले 5 माह से बिल्डिंग निर्माण और शटरिंग का काम चल रहा है। लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य बंद होने से सभी तमिलनाडु के ताम्बरम, बालाजी नगर पार्क कॉलोनी, कादश नगर के एक्सटेंट 6 में फंसे हुए हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।